हेलो। आज इस वीडियो में हम एक बात देखेंगे कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 0 और 5 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होता है। कुछ कहते हैं कि एलसीएम जो होता है 0 होता है और एचसीएफ क्या होता है 5 होता है। ठीक, ऐसा कुछ का मान्यता ऐसा है, हम सुने हैं। और जो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, जो बताया गया कॉन्सेप्ट क्या ये सही होता है या गलत होता है। अब देखिए, हम मानते हैं कि कोई जो टीचर बताए होंगे सही होगा। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि एक फार्मूला होता है फर्स्ट गुने सेकेंड, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यही होता। ठीक, यहाँ से रखेंगे अगर 0/5, 0 पहली संख्या, 5 सेकेंड नंबर है। अगर एचसीएफ 5 रख दिए तो इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा। ये बात के आधार पर ये सही है, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि फर्स्ट गुने सेकेंड, अब बटा अगर एलसीएम करेंगे तो आना क्या चाहिए एचसीएफ। अब देखिए, फर्स्ट कितना होगा 0 और ये कितना होगा 5, एलसीएम कितना माने 0। अगर इस आधार पर देखिएगा तो 5 और 0 में गुना करेंगे 0 और 0/0, तो क्या 0/0 का जब वैल्यू होगा वो 5 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक ना। कुछ ऐसे मतलब कुछ टीचर ऐसे बता देते हैं, लेकिन ये अधूरा था, इसलिए आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि 0/0 का वैल्यू 5 कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। अब कोई कहेगा कि 0 से 0 कट गया 5 तो आंसर आ गया, तो ऐसा नहीं होता। ये आप जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरा एक और मेथड है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये गलत है। देखिए कैसे। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी एचसीएफ एलसीएम से बड़ा नहीं हो सकता। ये दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। ये आप निकाल के देख लीजिएगा कहीं भी। ठीक, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसका जो एलसीएम निकालते हैं, वो एलसीएम में अगर संख्या से भागा दिया जाए तो उसको पूरा पूरा काट देना चाहिए, यानी पूरा पूरा कटना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम दिखाते हैं, मान के चलते हैं 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो होगा 12। 12 4 से भी कटता और 6 से भी पूरा पूरा कटता। इस आधार पर 0 जो होता है 0, चूँकि ये दोनों का एलसीएम कितना है 0, 0 में कितना से भाग देना चाहिए 0 से, तो ये पूरा पूरा काट देना चाहिए था। क्या पूरा पूरा कभी 0/0 का वैल्यू आ सकता है? नहीं आ सकता। ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा फिर, ठीक ना। और ऐसे भी जानते हैं कि जो 0/0 का वैल्यू अपरिभाषित दिए थे, वो हमारे एक बहुत बड़े जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम कहा जाता है रामानुजन, वो बताए थे कि ये अपरिभाषित होता है। तो ये कभी कॉन्सेप्ट सही नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो होता है ये आपका गलत है, ठीक ना। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये गलत है। इसके अलावा देखिए, ऐसे तो हम लोग एक और बात जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है कभी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा। आप कभी भी कोई भी नंबर को निकाल के देख लीजिएगा, दो संख्याओं का जो एचसीएफ रहेगा वो हमेशा जो रहेगा संख्या के बराबर हो सकता, संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए 5 से तो बड़ा हो गया, 5 के तो बराबर है लेकिन 0 से तो बड़ा हो गया, इसलिए भी कॉन्सेप्ट गलत है। तो बहुत तथ्य के आधार पर इस बात को गलत ठहराया जाता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो भी टीचर बताए होंगे आपको, क्योंकि हमको से बच्चा जब पूछा था तो हम कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसने बोला कि नहीं सर हम एक पढ़े हैं, तो हम कहें कि ठीक है देखो ऐसा अगर रहेगा, तो फिर उसको समझाएं। इसलिए हम आप लोग को भी थोड़ा सा दे रहे हैं नॉलेज कि अगर आपसे भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक ना। और कैसे गलत है इस बात पर भी हम चर्चा किए हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।